दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है, ये बात आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है? म्यूचुअल फंड जो है होता क्या है, म्यूचुअल फंड में हम कैसे इन्वेस्ट करें, ये सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं, तो यहाँ पे जो है म्यूचुअल फंड आपके लिए जो है एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। कि अगर आपने म्यूचुअल फंड के बारे में नाम भी नहीं सुना है, तो भी अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितना भी डॉट्स होगा वो सब जो है आपको क्लियर होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को जो है आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखें। ये म्यूचुअल फंड के बारे में जो है पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि म्यूचुअल फंड आखिर में होता क्या है, क्या सच में म्यूचुअल फंड जो है सही है या ये जो है सिर्फ हाइप क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, यानी म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में जो है यहाँ पे हम लोग को जानने को मिलेगा। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट में जानेंगे म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे। यानी कहने का मतलब म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स की होती है, यानी म्यूचुअल फंड की टाइप्स के बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड जो है कितने प्रकार की होती हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कैसे हैं, यानी कहने का मतलब कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर हम लोग अगला पॉइंट में जानेंगे म्यूचुअल फंड के फायदे, कि म्यूचुअल फंड का क्या फ़ायदा है। फिर हम लोग इसके आगे पॉइंट में जानेंगे छठा पॉइंट में रिस्क और लिमिटेशन, यानी कहने का मतलब कि हम लोग सुना होगा, आपने भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि रिस्क नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो रिस्क है। क्योंकि जहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात आता है तो वहाँ पे रिस्क और लिमिटेशन भी जो ऐसा आता है। तो यानी कहने का मतलब कि अगर आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता है, तो ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। यहाँ पे जो है रिस्क भी होता है, लिमिटेशन भी होता है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ हाइप को क्रिएट करके यहाँ पे जो भी मेन पॉइंट होता है, जो भी जो है यहाँ पे गुड टर्म होता है उसी को बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ डार्क साइड भी है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो म्यूचुअल फंड में जो है रिस्क भी होता है, उसके बारे में भी आज हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। फिर हम लोग जानने वाले हैं म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल लेकर के कि म्यूचुअल फंड आखिर में किस तरीके से बनता है, कैसे काम करता है। आगे का पॉइंट में फिर हम लोग जानेंगे कौन लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किस तरीके का जो है कैटेगरी में आना चाहिए, कौन व्यक्ति जो है म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। फिर हम लोग सबसे लास्ट में जानेंगे लॉन्ग टर्म पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, यानी कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म में जो है म्यूचुअल फंड में क्या कैसी पावर देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट हम लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, यानी कहने का मतलब कि म्यूचुअल फंड आखिर है क्या। क्योंकि जब तक आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे नहीं कि म्यूचुअल फंड क्या है, तब तक आप यहाँ पे निवेश करने से डरेंगे। तो म्यूचुअल फंड को बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे स्टॉक के बारे में समझाना चाहूँगा कि स्टॉक क्या होता है। तो स्टॉक में जब क्या होता है कि आप निवेश करते हैं तो किसी कंपनी के डायरेक्ट जो है शेयर में निवेश करते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि बहुत तरह का जो है रिसर्च करना पड़ता है, वहाँ जो है आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है, वहाँ जो है बहुत तरीके का जो है टर्म और कंडीशन जो है आपको समझना होगा, तब जाकर के आप जो है अच्छे स्टॉक को चयन करते हैं, तब वहाँ पे जो है आपका इन्वेस्टिंग जो है सफल होगा। लेकिन यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि भारत में 90% लोग जो हैं ऐसे हैं जो स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहते थे, उन लोगों को सोल्यूशन के लिए, उन लोगों का जो है यहाँ पे इन्वेस्टिंग के जो है मतलब बढ़ावा देने के लिए म्यूचुअल फंड का जो है यहाँ पे ओपन किया गया, म्यूचुअल फंड जो है बनाया गया। म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड को आप सीधा समझ ले कि एक प्रकार का जो है टोकरी है। यानी कहने का मतलब म्यूचुअल फंड क्या है, एक टोकरी है जिसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो फाइनेंस का नॉलेज नहीं रखता वो भी जो है यहाँ पे पैसा लगा सकता है, यानी कोई भी आम आदमी भी जो है यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं जिसको किसी भी तरह का कोई खास नॉलेज नहीं है। अब मान लिया कि 10 आदमी, 20 आदमी, 50 या 100 आदमी जो है यहाँ पे पैसा जो है कोई 500, कोई 1000, कोई 2000 एक बार करके या महीने करके लोग यहाँ पे जमा करते हैं। अब जमा करने के बाद क्या होता है कि ये जो है एक प्रकार का फंड बनता है। अब ये वाला फंड जो है क्या करते हैं कि ये जो है एक्सपर्ट उस पैसे को क्या करते हैं कि शेयर में या बॉन्ड में या ये जो है मतलब किसी जो है गोल्ड में भी जो है एसेट्स में जो है निवेश करते हैं। यानी कहने का मतलब म्यूचुअल फंड जो है एक प्रकार का टोकरी है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी लोग जो है आपस में मिल करके यहाँ पे पैसे को डालते हैं, कोई 500, कोई 1000 अपने हिसाब से जो है पैसे को यहाँ पे डालते हैं। और पैसा जो है क्या होता है कि एक फंड मैनेजर, जिसको एएमसी भी कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कहने का मतलब को फंड मैनेजर जो है आपके पैसा को स्मार्टली तरीके से जो है क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन के साथ वो जो है किसी शेयर में या किसी बॉन्ड में या किसी एसेट जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं। तो ये जो है आपका म्यूचुअल फंड हो गया। यानी कहने का मतलब कि ये भी जो है पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है, गोल्ड में जा रहा है या फिर जो है आपको बॉन्ड में जा रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं निवेश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि जो है 500, 1000 या जितने आपका सक्षम है उतने पैसा आप म्यूचुअल फंड को देते हैं, और म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से जो है वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, वो जो है अपने हिसाब से आपके पैसे को जो है वहाँ पे निवेश करते हैं, और इसके बदले में वो 1 से 2% का जो है यहाँ पे कमीशन भी चार्ज करते हैं। तो यानी ये जो है आपका म्यूचुअल फंड हुआ। अब हम लोग अगला पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट में हम लोग को जानना है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है।
हमने तो जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि जब सभी लोग मिल करके आपस में क्या करते हैं कि जब पैसे को डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि वो वहाँ से पैसे को उठा करके वो जो है क्या करते हैं कि वहाँ निवेश करते हैं, यानी एक्सपर्ट जो है से फंड मैनेजर जो है से निवेश करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है? तो म्यूचुअल फंड को काम करने का तरीका क्या, देखिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि पैसा डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि सभी लोग मिल करके कोई 500 1000 रुपया ऐसे करके जो है लोग पैसा डालते हैं, इसमें जो है आप इन्वेस्टर हैं, यानी कहने का मतलब जो पैसा लगा रहे हैं वो भी जो है क्या इन्वेस्टर हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पैसा डालते हैं, पैसा जो है मिल करके क्या बनता है, फंड बनता है। जैसा कि हमने बताया कि एक मान लीजिए टोकरी हो गया, उसमें अगर मान लीजिए कोई 500 कोई 1000 कोई 2000 इस तरीके से करके अगर मान लीजिए पैसा डालते हैं तो ये जो है एक प्रकार का फंड बन गया। अगर मान लीजिए 100 आदमी अगर मान लीजिए कि 10-10 हज़ार रुपया भी अगर डालते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 लाख का फंड बन गया। अब 10 लाख रुपये का फंड जब बना तो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि वही 10 लाख को जो है अलग अलग तरह की कंपनी में जो है निवेश करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर जो है स्टॉक मार्केट इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एक्सपर्ट लेवल की जानकारी रखते हैं। आपको यहाँ पे जो है चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो अपने हिसाब से पैसे को वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन के साथ जो है लगाते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि लोग क्या करते हैं कि पैसे को डालते हैं, यहाँ से क्या बनता है तो फंड बनता है, पैसा जो है आपस में मिलकर फंड बनता है। अब जो है फंड मैनेजर पैसा को अलग अलग जगह में जो है क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉफिट जब होता है तो वही जो है आप अपने हिसाब से, यानी जिस तरीके से आप पैसे को निवेश किए हैं उसी परसेंटेज वाइज जो है आपको पैसा जो है यहाँ पे रिटर्न जो है आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है म्यूचुअल फंड को काम करने का तरीका है। म्यूचुअल फंड बनाया क्यों गया? क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में किसी व्यक्ति को डायरेक्ट निवेश करने में जो है उनको डर लगता है, तो वो जो है म्यूचुअल फंड में यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है, रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपका रिस्क जो है बहुत कम होता है और रिटर्न भी जो है एक स्टेबल जो है आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में जो है अच्छा देखने को मिलता है। तो हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या है, फिर हमने जाना कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। अब हम लोग आगे की जो पॉइंट में जानने वाले हैं वो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड की टाइप्स, यानी कहने का मतलब कि म्यूचुअल फंड जो है कितने टाइप्स की होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड की टाइप्स की बंटवारा जो है वो किया गया कि आपकी पैसा जो है कहाँ निवेश हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विटी फंड, यानी कहने का मतलब आपने अगर 500 या 1000 रुपया लगाया तो लगाने के बाद अगर मान लीजिए कि आपका पैसा को फंड मैनेजर अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी फंड। यानी कहने का मतलब वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जब आप चूज करते हैं अगर मान लीजिए किसी भी म्यूचुअल फंड को, तो वहाँ पे डायरेक्ट जो है लिखा हुआ रहता है कि ये जो है किस तरीके का म्यूचुअल फंड है। तो अगर मान लीजिए कि आपका पैसा अगर किसी शेयर में लगता है, यानी किसी शेयर में किसी कंपनी का शेयर में लगाया जाता है, हाँ यहाँ पे जो है डाइवर्सिफिकेशन होता है, कोई एक शेयर में नहीं लगता है। अगर आपने 5000 रुपये महीने में या 10,000 रुपये महीने में डाला तो आपकी पैसा अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 रुपये है तो 10 जगह जो है 10 तरह की कंपनी में जो है 10 तरह की कंपनी के शेयर में जो है पैसा आपको लगेगा। वो जो है कौन कंपनी में लगाना है, किस कंपनी के शेयर में जो है डालना है, ये जो है फंड मैनेजर यहाँ पे डिसाइड करते हैं। आपको जो है यहाँ पे कुछ करना नहीं, आप जो है 10,000 रुपये या 20,000 रुपये जितना आपको देना और दे करके या SIP के माध्यम से आप जो है दे करके यहाँ पे हर महीने जो है आप निश्चिंत रहें। आपकी पैसा को कहाँ निवेश करना है ये जो है फंड मैनेजर करते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं डेब्ट फंड, यानी डेब्ट फंड का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सेफ बॉन्ड हो गया या फिक्स इनकम जो है देने वाला कोई एसेट्स हो गया, ऐसे मतलब अगर चीज़ों में आपके पैसा निवेश होता है तो उसको बोलेंगे डेब्ट फंड। तीसरा होता है यहाँ पे हाइब्रिड फंड, यानी कहने का मतलब कि जब क्या होता है कि आपके पैसा अगर मान लीजिए कुछ पैसा आपका शेयर बाजार में जाता है, कुछ पैसा जो है बॉन्ड्स में जाता है, या सेफ इनकम जो है मतलब फिक्स इनकम का जो एसेट्स है उसमें जाता है, यानी कहने का मतलब कि दोनों में अगर मान लीजिए मिक्स होकर के जाता है तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। कुछ फंड जो है जैसे मान लीजिए गोल्ड फंड हो गया, इंटरनेशनल मान लीजिए कि फॉरेन जो है फंड हो गया, ऐसे ऐसे भी जो है फंड होते हैं। तो यानी कहने का मतलब कि आपकी पैसा जो है कहाँ पे निवेश होगा, ये इसकी दृष्टि से जो है यहाँ पे अलग अलग जो है म्यूचुअल फंड बांटा गया है। तो हमने यहाँ पे जाना कि म्यूचुअल फंड की जो है टाइप्स कैसा होता है, कितने होते हैं। तो म्यूचुअल फंड की टाइप्स की बंटवारा भी जो है उसी हिसाब से किया गया कि आपका पैसा जो है कहाँ निवेश होने वाला। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट में यहाँ पे जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे लगाते हैं, यानी कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका क्या है। तो आप जो है म्यूचुअल फंड में कोई बैंक के माध्यम से लगा सकते हैं, आप जो है ब्रोकर अकाउंट का जो है ब्रोकर ऐप के थ्रू जो है लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि आप जो है बैंक के माध्यम से भी आप जो है मोबाइल से डायरेक्ट जो है बैंक में क्या होता है कि वो जो फोन पे वगैरह होता है उसमें भी जो है आप वहाँ पे ऑप्शन देता है, उससे भी जो है म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, या आप जो है किसी स्पेशल जो है ब्रोकर के थ्रू जो है आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। निवेश करने का तरीका जो है 2 तरीका होगा। आप जो है अगर मान लीजिए कि चाहते हैं कि हम जो है हर महीने डालें, मेरे पास एक बार मोटा पैसा नहीं होता है, तो आप 500 रुपये से शुरू करके मैक्सिमम आप जितना चाहे डाल सकते हैं। आप जो है महीने महीने यानी SIP के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आप जो है एक साथ भी पैसा डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब बैंक के थ्रू या ब्रोकर ऐप के थ्रू तो पैसा डालेंगे, लेकिन यहाँ पे डालने का तरीका भी 2 तरीके का है। अगर आप चाहते हैं कि हर महीने हम अपने इनकम में से जो है कुछ परसेंटेज को जो है डालें, 500 या 1000 रुपये डालें, तो आप जो है उसे भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो है लमसम यानी कहने का मतलब एक ही बार जो है पैसे को डाल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का।
यानी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का तरीका जो है हमने यहाँ पे देख लिया। आगे के पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जो है फायदे, यानी कहने का मतलब हमने म्यूचुअल फंड में पैसा तो लगाया, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने के फायदा क्या होगा। तो म्यूचुअल फंड के फायदा की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे फायदा क्या है कि एक्सपर्ट मैनेज करता है। यानी कहने का मतलब कि आप जो पैसे को देते हैं वो आप खुद नहीं मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है रिस्क आपको कम हो जाता है। यहाँ पे जो है मैनेजर यानी फंड मैनेजर जो यहाँ पे रहते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें जो है शेयर मार्केट की जो है स्टॉक मार्केट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है अच्छे से जानकारी उन लोगों के पास रहता है, तभी जो है उन लोग यहाँ पे निवेश करते हैं। तो यानी कहने का मतलब सबसे पहला फायदा क्या हुआ कि एक्सपर्ट मैनेज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाता है। दूसरा फायदा होता है कि छोटे से पैसा से आप जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है बना सकते हैं। आप 500 रुपये की महीना से भी जो है आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। 500 रुपया पैसा भी जो है आपको 10 कंपनी 20 कंपनी में जो है वो स्मार्टली तरीका से जो है आपका इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो आगे आने वाले समय में जो है ग्रो होता है। यानी कम पैसे से भी जो है आप अलग अलग कंपनी में जो है डाइवर्सिफाई करके आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लिया आप किसी स्टॉक में लगाना चाहते हैं 500 रुपया, तो आपको जो है डायरेक्ट एक ही स्टॉक में 500 रुपया डालना होगा। लेकिन अगर आप 500 रुपया म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो हो सकता है कि आपके 50-50 रुपया 10 कंपनी में जो है डाला होगा। यानी कहने का मतलब फंड मैनेजर जो है ना आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर देते हैं, चाहे पैसा आपका छोटा सा हो या बड़ा अमाउंट हो, तो ये हो यहाँ पे फायदा होता है। यानी डाइवर्सिफिकेशन जो है एक बहुत बड़ा जो है मतलब रिस्क जो है यहाँ पे कम करने का जो है जरिया है। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर में डालने से क्या होता है कि अगर मान ली कोई एक इंडिविजुअल सेक्टर अगर मान ली डाउन जाता है तो बाकी जो है रिकवरी कर लेता है। यहाँ पे जो है ईजी और ट्रांसपेरेंट, यानी कहने का मतलब कि जो भी अगर मान लिया पैसे को लगाते हैं वो ईजी तरीका है, ईजी तरीका के साथ साथ क्या है कि ट्रांसपेरेंट है। जो अगर मान ली कि आप पैसे को डालते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड आपकी पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ कितना पैसा लगा रहा है, वो जो है कौन सा शेयर में लगा रहा है, इन सभी चीज़ों का जानकारी जो है आप मोबाइल में जो है ब्रोकर ऐप में जो है देख सकते हैं। आप जो है आपके सामने जो है नज़र के सामने जो है सारा आपका स्टेटमेंट वहाँ पे रहेगा। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो है ईजी और ट्रांसपेरेंट होता है। तो हमने यहाँ पे जाना कि म्यूचुअल फंड के फायदे, तो पहला फायदा हमने जाना कि मैनेजर जो है यानी यहाँ पे एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। दूसरा हमने जाना कि छोटे पैसा से भी जो है हम लोग बड़े इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में बना सकते हैं। तीसरा हमने जाना कि डाइवर्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है कि रिस्क यहाँ पे कम जाता है, और यहाँ पे इजी और क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है। अगला पॉइंट में हम लोग जानेंगे यहाँ पे रिस्क और लिमिटेशन के बारे में कि रिस्क और लिमिटेशन क्या है। यानी कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में आप डाल दिया तो आप जो है मतलब आराम से जो है मतलब निश्चिंत ही जो है 100% जो है गारंटी यहाँ पे रिटर्न देगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी अगर मान ली इन्वेस्टमेंट की बात आता है तो वहाँ पे रिस्क भी होता है, लिमिटेशन भी होता है। तो म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, हाँ भले ही जो है आप स्टॉक मार्केट के कंपेरिजन में यहाँ पे कम रिस्क है, लेकिन रिस्क तो होता है। रिस्क में क्या होता है कि पहला अगर मान ली मार्केट गिरता है तो आपका फंड भी जो है क्या होगा, गिरेगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दिया पैसा तो आपका पैसा तो इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं शेयर बाजार में जाएगा। जब अगर मान लीजिए शेयर बाजार में मार्केट अगर गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पैसा भी क्या होगा, गिरेगा। यानी आपका फंड भी क्या होगा, गिरेगा, क्योंकि आपका पैसा आप जो है म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, लेकिन आपका पैसा इनडायरेक्ट यानी फंड मैनेजर जो हैं सो आपके पैसे को शेयर बाजार में ही निवेश कर रहे हैं। और जब शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो बाजार अगर मान लीजिए मार्केट अगर गिरेगी तो आपका पैसा भी यहाँ पे क्या होगा, गिरता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रिटर्न फिक्स नहीं होता, यानी कहने का मतलब कि आपका रिटर्न जो है ऐसा नहीं कि 12% या 15% लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में आपको देगा ही। यानी ये जो है मार्केट पे डिपेंड करता है। मार्केट अगर अच्छा गया तो आपका पैसा जो है यहाँ पे अच्छा ग्रो होगा, मार्केट अगर कम गया तो यहाँ जो है आपको पैसा जो है डाउन भी जा सकता है। तो यानी कहने का मतलब रिटर्न आपका यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। पैसेंस की आपको जरूरी होगा। यानी कहने का मतलब आप अगर चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम म्यूचुअल फंड से एक अच्छा जो है वेल्थ क्रिएट करें तो इसके लिए जो है आपको पैसेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि आज पैसा आपने डाला और कल जो है या 2-4 महीने के बाद जो है आपने पैसा को निकाल लिया। तो यानी ये जो है यहाँ पे रिस्क और लिमिटेशन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले। अगला जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट के बारे में जानने वाले हैं वो है यहाँ पे म्यूचुअल फंड का एग्जांपल हम लोग लेंगे कि म्यूचुअल फंड का एग्जांपल हम लोग किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। मान लीजिए कि आप जो है 5 दोस्तों मिल करके 100 रुपया जो है आप इकट्ठा किए। अब जब 100 रुपया अगर मान लीजिए लगाए हैं तो यहाँ पे जो है 500 रुपये बने। जब 500 रुपये बने तो मान लीजिए फंड मैनेजर जो है आपके पैसे को का निवेश किया। जब फंड मैनेजर पैसे को निवेश किया तो मान लीजिए कि आपके पैसे पे 50 रुपये की प्रॉफिट हुआ। जब 50 रुपये की प्रॉफिट हुआ, आपने 100 रुपया बराबर पैसा निवेश किया तो यहाँ पे जो है 10-10 रुपया आपको 5 दोस्तों के बीच जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप बराबर हिस्सा में अगर मान लीजिए निवेश करते हैं तो आपको बराबर मिलेगा। तो यानी जिस तरीके से आप अगर मान लीजिए अमाउंट को यहाँ पे डालते हैं उसी हिसाब से आपका जो है यहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलेगा।
अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे कौन लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या म्यूचुअल फंड में जो है कोई यहाँ पे प्रोफेशनल ही कर सकते हैं या कोई जो है अच्छा से जो है फाइनेंस का एक्सपर्ट रहते वही कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जो है कोई भी निवेश कर सकता है। आप अगर मान लीजिए क्या स्टूडेंट है या मान लीजिए छोटा पैसा आपके पास, तो आप भी जो है छोटे पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन भी जो है यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ के लिए जो है आप म्यूचुअल फंड में जो है निवेश कर सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए रिटायर्ड पर्सन है तो रिटायर्ड पर्सन भी जो है सेफ फंड में जो है यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पे किसी भी तरीके का कैटेगरी नहीं बनाया गया है। आप जो है कोई भी आदमी है किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आप जो है म्यूचुअल फंड में आराम से यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। इसमें जो है कोई लिमिटेशन नहीं है, निवेश करने के मामले में यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पे निवेश कर सकता है। तो यहाँ में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड में कौन जो है निवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे वाले पॉइंट हम लोग जानेंगे कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड का जो है क्या पावर है। यानी कहने का मतलब कि कोई भी अगर मान लीजिए कि हिस्ट्री जो क्रिएट होता है वो लॉन्ग टर्म में ही होता है। अगर आप मान लीजिए स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में ही फायदा होगा। तो यहाँ भी क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आप 500 रुपये की महीना से भी अगर मान लीजिए SIP शुरू करते हैं और 20 साल तक अगर मान लीजिए आप डालते हैं तो ये जैसे लाखों का जो है आपको यहाँ पे कॉर्पस देखने को मिलेगा। लेकिन यही पैसे को अगर मान लीजिए 500 की जगह पर मान लीजिए 5000 कर दिए, 10,000 कर दिए, तो ये जो है आने वाले 20 साल 30 साल में आपको करोड़ों का जो है यहाँ पे कॉर्पस देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब कि मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का पावर जो है आपके पैसे पे तभी काम करेगा जब लॉन्ग टर्म के लिए जो है यहाँ पे पैसे को निवेश करेंगे। तो हमने यहाँ पे जाना कि लॉन्ग टर्म में जो है म्यूचुअल फंड का क्या पावर है। तो लॉन्ग टर्म में जो है बहुत बड़ा पावर है। मैं यहाँ पे प्रो टिप्स देना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड जो है क्या है, तो आसान तरीका है पैसे बढ़ाने का, लेकिन ये तभी संभव है जब म्यूचुअल फंड आपका क्या होगा कि पैसेंस के साथ आप निवेश करेंगे। यानी कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म में आपका जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, नहीं तो शॉर्ट टर्म में जो है आपको यहाँ पे निवेश करना जो है जोखिम भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म में करते हैं तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि आपका पैसा हो सके कि ग्रो भी ना हो और हो सकता है कि आपका पैसा जो है लॉस में भी जाए। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड या किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते हैं तो आप जो है 20 साल 30 साल का जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो है विजन के साथ आए। अब वैसे पैसे को यहाँ पे निवेश करें जो पैसे को अगर मान लीजिए खो भी गया, जो पैसे को वर्तमान समय में कोई काम नहीं है, तो वैसे पैसों को निवेश कर दें ताकि आगे आने वाले समय में जो है आपको यहाँ पे अच्छा जो है वेल्थ देखने को मिले। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड जो है क्या है, कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड के बारे में अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी तरीके का अभी भी डाउट रह गया हो तो कृपया हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। धन्यवाद।